गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड, प्रतापगढ़। प्रिय प्रशिक्षु, पिछली कक्षा में हमने बात की थी व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार। उसके बाद की कक्षा में हमने बात किया था कि व्यक्तित्व और सामाजिकता की। आज की कक्षा में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण। तो आइए अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण एवं विकास में लगभग सभी विद्वानों द्वारा व्यक्तित्व के 5 गुणों की चर्चा की जाती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ये 5 गुण इस प्रकार हैं। पहला है अनुभव के प्रति खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन जिसे कहते हैं, चौथा है सहमतिजन्यता और 5वां है स्नायु विकृति, जिसको मनोविकृति या न्यूरोटिक्स भी या न्यूरोटिसिज्म भी कहा जाता है। आइए अब हम इन 5 की एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला है अनुभव के प्रति खुलापन। अनुभव के प्रति खुलापन एक प्रकार की व्यक्तित्व संबंधी विशेषता है। इसको व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण माना जाता है। जब एक व्यक्ति में पूर्णता, रचनात्मकता एवं अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता की स्थिति देखी जाती है, तब यह मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति में अनुभव के प्रति खुलापन है। अनुभव के प्रति खुलेपन की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कला की प्रशंसा, अर्थात जिस व्यक्ति में अनुभव के प्रति खुलापन होता है उसमें कला की प्रशंसा करने की भी भावना देखने को मिलती है। दूसरा है भावनाओं के प्रति जागरूकता, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अनुभव के प्रति खुलापन रखते हैं उनमें भावनाओं के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। तीसरा है वास्तविक कल्पनाशीलता, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अनुभव के प्रति खुलापन या खुलापन का दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों में वास्तविक कल्पनाशीलता देखने को मिलती है। चौथा है जिज्ञासा। जिज्ञासा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसे व्यक्तियों में जो अनुभव के प्रति खुलापन रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों में जिज्ञासा या प्रबल जिज्ञासा देखने को मिलती है। जो अगला है वह है पूर्णता की स्थिति, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व में अनुभव के प्रति खुलापन दिखाई पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों में पूर्णता की स्थिति देखने को मिलती है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनुभव के प्रति खुलापन होता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव देखने को मिलता है। और जो 8वां है वह है रचनात्मकता का प्रभाव। रचनात्मकता के प्रभाव का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अनुभव के प्रति खुलापन जैसा दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के कार्यों में, उनके व्यवहारों में रचनात्मकता का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अब हम दूसरे बड़े गुण, जिसको हम चैतन्यता कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो चैतन्यता व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यक्ति के अपने कार्यों एवं व्यवहारों को प्रदर्शित करता है। चैतन्यता से संपन्न व्यक्ति एक व्यवहार तथा जिसको हम आदर्श व्यवहार एवं व्यवस्थित व्यवहार कहते हैं, वो देखने को मिलता है। चैतन्यता से संपन्न व्यक्ति के गुण, कार्य एवं व्यक्तित्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कर्तव्यों के प्रति चैतन्यता, अर्थात जिस व्यक्ति में चैतन्यता देखने को मिलती है या जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में चैतन्यता होती है या चैतन्यता वाला व्यक्तित्व जिस व्यक्ति में पाया जाता है, वह अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक चैतन्य होता है। दूसरा है स्व अनुशासन की भावना, अर्थात जिस व्यक्ति में चैतन्यता देखने को मिलती है या जिस व्यक्ति के व्यवहार में चैतन्यता देखने को मिलती है, उस व्यक्ति के व्यवहार में स्वानुशासन की भी भावना होती है। तीसरा है योजना के अनुरूप कार्य, अर्थात जो व्यक्ति चैतन्य होता है, अपने कार्यों के प्रति चैतन्य होता है, वह अपने कार्यों को करने के लिए योजना तैयार करता है और उसी योजना के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक वह निरंतर कार्य करता रहता है। अगला है संवेगों पर नियंत्रण, अर्थात चैतन्यता की प्रधानता
जिस व्यक्ति में पाई जाती है उस व्यक्ति में संवेगों पर नियंत्रण करने की अत्यधिक क्षमता होती है। अगला है अन्य की भावनाओं को समझना, अर्थात जिस व्यक्ति में चैतन्यता या कॉन्शियसनेस अत्यधिक होती है उस व्यक्ति में अन्य की भावनाओं को समझने की भी क्षमता अत्यधिक होती है। जो इसका अंतिम बिंदु है वह है आलस्य का अभाव, अर्थात चैतन्यता की प्रधानता जिस व्यक्ति में होती है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आलस का अभाव दिखाई पड़ता है। अर्थात चैतन्यता की प्रधानता वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में जो है वो कार्यों के प्रति क्रियाशीलता अत्यधिक दिखाई पड़ती है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े गुण की, जिसको हम बहिर्मुखता या एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। बहिर्मुखता के अभाव में एक अच्छे व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की व्यवस्था के अनुरूप ही वह अपने उपयोगी क्रियाकलापों को संपन्न करता है। बहिर्मुखता संबंधी कार्य एवं व्यवहार को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण, अर्थात जिस व्यक्ति में बहिर्मुखता देखने को मिलती है या जिस व्यक्ति के व्यवहार में बहिर्मुखता होती है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यधिक देखने को मिलता है। जो अर्थात अब ये कह लिया जाए कि ऐसा व्यक्तित्व जो बहिर्मुखी स्वभाव का होता है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। जो दूसरा बिंदु है वह है प्रेम एवं सहयोग की भावना, अर्थात बहिर्मुखता व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में प्रेम एवं सहयोग की भावना देखने को मिलती है। जो तीसरा बिंदु है वह है बाहरी संसार से लगाव, अर्थात बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बाहरी दुनिया से अत्यधिक लगाव रखता है। जो चौथा है वह है उत्साह की स्थिति। तो अक्सर यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है उसमें उत्साह की अधिकता देखने को मिलती है। चौथा है सामाजिक कार्यों में रुचि, पांचवां है सामाजिक कार्यों में रुचि, अर्थात बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। छठवां है सांस्कृतिक कार्यों में रुचि। तो इसका तात्पर्य यह है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यों में भी अत्यधिक रुचि लेते हैं। और ये जैसा हमारा अगला बिंदु है वह है सामूहिक कार्यों में रुचि। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जिनमें बहिर्मुखता का गुण पाया जाता है वो सामूहिक कार्यों में भी अत्यधिक रुचि लेते हैं। और जो अगला बिंदु है वह है सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति प्रेम। तो ऐसे व्यक्तियों में यह देखने को मिलता है कि इनमें समाज में प्रतिष्ठा पाने का अत्यधिक प्रेम दिखाई पड़ता है। इसका जो अंतिम बिंदु है वह है आकर्षण का केंद्र बनने में रुचि। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति यह चाहता है कि वह हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहे और लोगों का ध्यान उस पर बराबर बना रहे। आइए अब हम चौथे व्यक्तित्व के चौथे गुण सहमति जन्यता की बात करते हैं। तो सहमति जन्यता के अंतर्गत व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शंका का भाव नहीं रखता है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है। सहमति जन्यता का गुण एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में शंका एवं कुतर्क व्यक्तित्व को खराब करता है या व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सहमति जन्यता के स्वरूप, विशेषता एवं कार्य को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है शंका का अभाव। ऐसे व्यक्ति जिसमें सहमति जन्यता का गुण देखने को मिलता है उनमें शंका का अभाव रहता है, अर्थात वो शंकालु प्रवृत्ति के नहीं होते। दूसरा है सहयोग की भावना। तो सहमति जन्यता का गुण रखने वाले व्यक्तियों में सहयोग की भावना प्रबल देखने को मिलती है। तीसरा है सामाजिक सद्भावना। तो सहमति जन्यता व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक सद्भावना का भी गुण रखते हैं। अगला बिंदु है विरोध की भावना का अभाव। तो सहमति जन्यता का गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है उस व्यक्ति में विरोध करने की भावना का अभाव देखने को मिलता है, तथा सार्वजनिक हित की भावना इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला बिंदु है मित्रता की भावना। तो सहमति जन्यता गुण की प्रधानता जिस व्यक्ति में होती है उनमें मित्रता की भावना देखने को अत्यधिक मिलती है।
अगला बिंदु है ईमानदारी की अधिकता। ऐसे व्यक्ति जिसमें सहमति जन्यता का गुण पाया जाता है उनमें ईमानदारी की अधिकता होती है। अगला बिंदु है आशावादी दृष्टिकोण। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में आशावादी दृष्टिकोण अत्यधिक देखने को मिलता है ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहमति जन्यता जैसे गुण दिखाई पड़ते हैं। अगला बिंदु है दूसरे की भावनाओं का सम्मान। तो सहमति जन्यता व्यक्तित्व की प्रधानता जिन व्यक्ति में होती है उनमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तथा इसका जो अंतिम गुण है जिसके आधार पर हम सहमति जन्यता को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं वह है उदारता की भावना। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातों से सहमत होता है उसमें उदारता की भावना देखने को मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के जो ये 5 बड़े गुण हैं उनमें जो 5वां गुण है वह है स्नायु विकृति या मनोविकृति, जिसको न्यूरोटिक्स या न्यूरोसिस भी कहा जाता है। स्नायु विकृति का संबंध संवेगों एवं मानसिक स्थिति से होता है। एक अच्छे व्यक्तित्व में स्नायु विकृति का अभाव होता है तथा उसमें सामान्य स्थिति का होना आवश्यक होता है। स्नायु विकृति के स्वरूप, विशेषताओं एवं संभावित कार्य व्यवहार को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता। देखिए, आइए अब हम बात करते हैं स्नायु विकृति वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो इसमें पहला है क्रोध की अधिकता। व्यक्तित्व का जो 5वां गुण है वह है स्नायु विकृति। तो जिस व्यक्ति में क्रोध की अधिकता होती है ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में मनोविकृति देखने को मिलती है। दूसरा है चिंता की स्थिति। मनोविकृति जिस व्यक्ति में होती है उसमें चिंता की स्थिति भी देखने को मिलती है। तीसरा है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच जो व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण ऋणात्मक पहलू है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में ऋणात्मकता पाई जाती है या जो व्यक्ति हमेशा ऋणात्मक दिशा की ओर सोचता है ऐसे व्यक्ति में स्नायु विकृति देखने को मिलती है। चौथा है संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके आधार पर व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। संवेगात्मक अस्थिरता व्यक्ति के स्नायु विकृति से संबंधित होती है। इसमें यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में संवेगात्मक अस्थिरता जितना अधिक होती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्नायु विकृति की ओर उतना अधिक होता है। अगला बिंदु है समायोजन की क्षमता का अभाव। अर्थात जिस व्यक्ति में परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता का अभाव होता है उस व्यक्ति में स्नायु विकृति के उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। अगला बिंदु है तनाव को सहन न कर पाना। अर्थात जिस व्यक्ति में स्नायु विकृति पाई जाती है उनमें तनाव को सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है। अर्थात यह कह लिया जाए कि उनमें तनाव को सहन न कर पाने का गुण देखने को मिलता है। स्नायु विकृति के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वह है कमज़ोर प्रतिक्रिया और निर्णयन क्षमता का अभाव। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनमें स्नायु विकृति वाला गुण अत्यधिक होता है ऐसे व्यक्तियों में निर्णयन क्षमता का अभाव होता है। अर्थात ये व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में होते हैं और ये हार्ड एंड फास्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं स्नायु विकृति के अंतिम बिंदु को, जिसको प्रभावी कार्यदक्षता का अभाव कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि स्नायु विकृति अर्थात मनोविकृति व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में प्रभावी कार्यदक्षता का अभाव होता है। अर्थात ये अपने कार्यों को करने में बहुत अच्छे दक्ष नहीं होते हैं। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को करने में दक्ष नहीं होते। तो इन व्यक्तित्व के इन 5 बड़े गुणों के आधार पर हम व्यक्तित्व को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में हम आगे के प्रकरण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।